तो आज बात करते हैं उन 7 लाइफ लेसन्स की जो हर टीनेजर की जिंदगी बदल सकते हैं। कभी ऐसा होता है कि दिमाग बस सोचता ही रहता है, ओवरथिंकिंग, या फिर फोकस ही नहीं हो पाता, ध्यान भटकता रहता है, कॉन्फिडेंस की कमी लगती है। अगर ये सब महसूस हो रहा है तो एक बात जान लेनी चाहिए कि ऐसा महसूस करने वाले अकेले नहीं हैं। ये टीनेज लाइफ की कुछ आम चुनौतियां हैं। और सच कहूं तो सबसे ज़रूरी बात यही है कि ये प्रॉब्लम अकेले की नहीं है। ये समझना बहुत बहुत ज़रूरी है कि हज़ारों लाखों टीनेजर्स इसी दौर से गुजरते हैं। तो सवाल उठता है, ये सलाह आ कहाँ से रही है? ये आ रही है प्रशांत किराड़ से। और पता है सबसे ख़ास बात क्या है? सिर्फ 5 साल पहले वो भी बिल्कुल इसी जगह पर थे, इन्हीं मुश्किलों का सामना कर रहे थे। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। पहले बात करेंगे टीनेज लाइफ की आम परेशानियों की, फिर देखेंगे कि अपनी ताकत कैसे बनाएं, दोस्तों और पढ़ाई का सच क्या है ये भी जानेंगे, फिर दर्द को अपनी आग में कैसे बदलें, और आखिर में बड़ी तस्वीर पर भरोसा क्यों रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, आपकी टीनेज परेशानियां, और वो एक चीज जिससे लगभग सब जूझते हैं, सोशल प्रेशर। और यहाँ आता है हमारा पहला और शायद सबसे मुश्किल सबक, न कहना सीखना। सुनने में तो बहुत आसान लगता है ना? लेकिन सच तो ये है कि ये एक सुपर पावर है, खासकर दोस्तों के सामने। इसे कहानी से समझते हैं। प्रशांत का एक दोस्त था, एग्जाम सिर पर थे और उसे पता था कि पढ़ना बहुत जरूरी है। लेकिन दोस्त बुलाते, चल गेम खेलते हैं, चल बाहर चलते हैं। अब उसे डर था कि अगर मैंने न बोल दिया तो दोस्ती टूट जाएगी, तो वो हमेशा हाँ बोल देता था। पर उसे धीरे धीरे समझ आया कि उसकी हर हाँ असल में उसके अपने सपनों के लिए एक न थी। तो न कहना सीखने के बाद अब चलते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, अपनी ताकत बनाना सीखो। दूसरा सबक है अपनी औकात बनाना। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अपना आत्मविश्वास, अपनी वैल्यू इतनी मजबूत कर लो कि दूसरों की बातों का, उनके नेगेटिव ओपिनियंस का कोई असर ही न हो। तो सवाल है, ये करे कैसे? इसके लिए प्रशांत एक बहुत ही सिंपल पर कमाल की स्ट्रैटेजी बताते हैं, दी अलोन वॉक स्ट्रैटेजी। बस 3 आसान से स्टेप्स हैं। रोज अपने लिए सिर्फ 10 मिनट निकालो। दूसरा, इन 10 मिनट में अकेले टहलो, बिना फोन, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। और तीसरा, इस वक्त में सिर्फ अपने गोल्स, अपने सपनों और अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। यकीन मानिए, ये दिमाग में क्लैरिटी लाने और कॉन्फिडेंस बढ़ाने का एक शानदार तरीका है। चलिए अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी हिस्से पर, टीनेज लाइफ के 2 सबसे बड़े पिलर्स, दोस्त और पढ़ाई। तो यहाँ आता है तीसरा सबक, अपने असली दोस्त खोजो। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, दोस्तों की गिनती नहीं, उनकी नीयत मैटर करती है। इट्स ऑलवेज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। तो असली और नकली दोस्तों में फर्क क्या है? देखिए, असली दोस्त वो हैं जो आपकी कामयाबी में भी आपके साथ खड़े रहते हैं और मुश्किल में तो सबसे पहले आते हैं। वहीं दूसरी तरफ नकली दोस्त, वो सिर्फ मौज मस्ती के लिए होते हैं और जैसे ही कोई सफल होने लगता है वो जलकर गायब हो जाते हैं। कहानी में प्रशांत के दोस्त के 50 नकली दोस्त थे, पर आखिर में काम कौन आया? वही गिने चुने असली दोस्त। दोस्तों के बाद अब बात करते हैं पढ़ाई की। और चौथा सबक शायद सबसे बड़ी गलतफहमी को तोड़ता है कि सिर्फ मार्क्स ही सब कुछ नहीं है। हाँ, देखिए, अच्छे मार्क्स लाना जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन फ्यूचर में कामयाब होने के लिए प्रैक्टिकल स्किल्स बनाना उससे कहीं कहीं ज्यादा जरूरी है। तो एक आइडियल बैलेंस क्या होना चाहिए? 70% फोकस स्किल्स पर और 30% मार्क्स पर। तो सवाल है, ये स्किल्स है कौन सी? अरे बहुत सारी हैं, जैसे कि वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, स्टॉक मार्केट की समझ, कोडिंग या फिर डिजिटल मार्केटिंग। ये वो स्किल्स हैं जिनकी आज भी डिमांड है और आने वाले कल में और भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो अब हम एक गहरे और बेहद ताकतवर विषय पर बात करेंगे, दर्द को बनाओ अपनी आग। और 5वां सबक है, किसी भी रिजेक्शन को, किसी भी धोखे को अपना फ्यूल बनाओ, अपना ईंधन। ये ना दिल टूटने या मायूसी से डील करने का एक बिल्कुल अलग, एक बहुत पावरफुल तरीका है। आमतौर पे लोग क्या सलाह देते हैं? अरे मूव ऑन कर जाओ, भूल जाओ उस बात को, है ना? लेकिन प्रशांत एक अलग अप्रोच बताते हैं। वो कहते हैं मूव ऑन मत करो। उस दर्द को भूलने के बजाय उसे अपने अंदर जिंदा रखो और उसे अपनी आग बना लो कुछ बड़ा हासिल करने के लिए। प्रशांत के दोस्त ने ठीक यही किया और वो कामयाब हुआ।
दर्द को आग बनाने के बाद छठा सबक माइंडसेट के बारे में है, और वो ये है कि हमेशा सॉल्यूशन फोकस्ड माइंडसेट अपनाओ। यही वो एक छोटी सी चीज़ है जो कामयाब लोगों को बाकियों से एकदम अलग कर देती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक एवरेज स्टूडेंट है और एक टॉपर। दोनों ने टाइम टेबल बनाया और दोनों ही उसे फॉलो नहीं कर पाए। अब एवरेज स्टूडेंट क्या करेगा? वो बहाने बनाएगा, अरे इस वजह से नहीं हुआ, उस वजह से नहीं हुआ। लेकिन टॉपर क्या करेगा? वो बहानों पर नहीं बल्कि इस बात पर फोकस करेगा कि कल कैसे सफल होना है। वो प्रॉब्लम पर अटकता नहीं, वो तुरंत आगे बढ़ने का सॉल्यूशन खोजता है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी लेकिन शायद सबसे गहरे सबक पर। बड़ी तस्वीर पर भरोसा रखो। ये प्रशांत का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। एक वक्त पर उन्हें लगा कि उनके साथ बहुत गलत हो रहा है, पर बाद में उन्हें एहसास हुआ कि जिन मुश्किलों को वो एक मुसीबत समझ रहे थे, वो असल में उनके जीवन की एक बड़ी और बेहतर योजना का हिस्सा थीं। जैसा कि वो कहते हैं, उस भगवान ने मेरे लिए कुछ अलग सोचा हुआ था। ये सबक हमें सिखाता है कि कभी-कभी हमें बस अपनी यात्रा पर, उस बड़ी तस्वीर पर भरोसा रखना पड़ता है। तो इन सब बातों के बाद एक सवाल पर सोचना बनता है, इन 7 सबकों में से वो कौन सा एक सबक है जो किसी की भी जिंदगी बदल सकता है? वो कौन सा एक आइडिया है जिसे आज से ही अपनी लाइफ में लागू किया जा सकता है?